गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास है आपकी, और एसएसटी में आपका सेकंड लेसन चल रहा है। सेकंड लेसन का नाम है बेटा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद इसका मतलब है। और मैंने आपको आइडिया ऑफ सत्याग्रह करा दिया है, रॉयल एक्ट आपको करा दिया है, रॉयल एक्ट। और आज हम बात करेंगे मार्शल लॉ पर। ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ के बारे में बात करते हैं। ए सिचुएशन इन विच द आर्मी ऑफ ए कंट्री इंस्टेड ऑफ द पुलिस कंट्रोल्स एन एरिया ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ ट्रबल कॉल्ड मार्शल लॉ। एक देश में जब ऐसी स्थिति बन जाती है जो पुलिस फोर्स पे उसकी व्यवस्था नहीं संभलती है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। सेना के किसी बड़े अधिकारी को पूरे देश की अनुशासन संबंधी कमान दे दी जाती है। जैसे सेना का बड़ा अधिकारी होता है जनरल, तो जनरल उस समय कमांड करता है पूरी, और आर्मी लगा दी जाती है, तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। उस समय आर्मी के कानून चलते हैं। किसी पीएम या डीएम या आपके चीफ मिनिस्टर, किसी का कोई वैल्यू नहीं होती उस समय, सारी वैल्यू आर्मी की होती है, और उसे ही मार्शल लॉ कहते हैं। जैसे भी आर्मी चाहेगी वैसे हैंडल करेगी अपने उस क्षेत्र को या उस पूरे देश को। उस समय उसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था लागू करने की, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ये हमारा होता है मार्शल लॉ। ठीक है, तो मार्शल लॉ लगा हुआ था। बात करते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेज के बारे में बात करते हैं। जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर। आफ्टर दिस इंसिडेंस द मूवमेंट बिकेम मोर एग्रेसिव। आफ्टर डैट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही वॉज स्पीड ऑफ वायलेंस। अब मार्शल लॉ लग रहा था उस समय पे, कहाँ पे लग रहा था, और ये पहले बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड की। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कैसे हुआ था, उस समय जो मार्शल लॉ लगाया गया था उस क्षेत्र में अमृतसर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दंगे भड़के गए थे, और वहाँ पे जो है बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे, औरतें बच्चे मेला देखने के लिए गए थे। और जलियांवाला बाग में जो है वहाँ पे एक सभा चल रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, और भारत के सभी उसमें नेता शामिल थे। और उस समय जो मार्शल लॉ की कमांड थी जनरल डायर पर थी। जनरल डायर ने समझा कि तुम्हारे खिलाफ दंगा भड़काने की प्लानिंग की जा रही है, इसीलिए उसने क्या किया कि दीवारों पर खड़े, उसके चारों तरफ दीवार थी, और दीवारों पर खड़े होकर अपने सिपाहियों को शूट करने का आदेश दे दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, और बहुत सारे बताते हैं उसमें भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुआं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, और कुआं भी लाशों से भर गए थे, ये बताया जाता है। लेकिन लोगों को उस समय पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मेला देखने के लिए सब आए थे। इस घटना से क्या हुआ, इस घटना से जो भारतीय लोग थे वो बहुत ही दुखी हो गए, और मोर एग्रेसिव, और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। आफ्टर डेट गांधी जी कॉल ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। अब गांधी जी ने देखा कि हमारा जो आंदोलन है वो हिंसा की तरफ जा रहा है, उसमें हिंसा की तरफ जा रहा है, मार रहे हैं लोग एक दूसरे को। तो उन्होंने क्या किया, कॉल अप कर दिया। किसको कर दिया कॉल अप? सत्याग्रह को। सत्याग्रह उन्होंने कॉल अप कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट को रोक दिया उन्होंने। ही सा स्पीड ऑफ वायलेंस, उन्होंने देखा कि इसमें वायलेंस हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की तरफ जा रहा, तो इसलिए उन्होंने उसे कॉल अप कर दिया, मूवमेंट को रोक दिया गया। किसको? सत्याग्रह के मूवमेंट। तो ये था हमारा मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ये ध्यान रखना है आपको। नोट्स हैं बेटा, ये साथ के साथ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और लिखते रहिए, इन्हें तैयारी करते रहिए। जलियांवाला बाग और मार्शल लॉ आज टॉपिक हमने आपको कराए। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन थी उस समय पे, देश में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे जलियांवाला हत्याकांड में, और गांधी जी ने ये देखते हुए सत्याग्रह को रोक दिया, कॉल अप कर दिया। कॉल अप का मतलब होता है रोकना।
तो उसको सत्याग्रह जो आंदोलन उनका चल रहा था उसको रोक दिया गया था। ठीक है,